ऑपरेशन सिंदूर के बाद एयरलाइंस कंपनियां कई सारी उड़ानें रद्द कर चुकी हैं, कई सारी उड़ानों को लीड किया गया है, कई जगहों पर ऐसी स्थितियां बनी हैं कि उन हवाई अड्डों से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कई सारी दिक्कतें हैं भास्कर, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप हवाई यात्रा प्लान कर रहे हैं इस वक्त, तो इस तरह की स्थितियों के लिए तैयार होकर आपको आना पड़ेगा। मैं आज सुबह ही अपनी माता जी को मैं दिल्ली एयरपोर्ट पर छोड़कर आया। सुबह उठा और गया तो स्पाइस जेट की जो उड़ान थी दरभंगा के लिए, वो लगातार हमें बताया गया कि सही समय पर है, और हमने माता जी को वहाँ पर एयरपोर्ट छोड़ दिया। हमारे एक रिलेटिव हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके साथ ही उनको जाना था, मैं नहीं जा पा रहा था। तो वो पहुंच गई, उनके बाद उनको बोर्डिंग करा दी गई। 10:30 बजे के करीब बोर्डिंग हुई, और अब जाकर 2 बजे के आसपास ऐसी सूचना आ रही है कि वो रनवे पर है विमान, और वो अब फ्लाइट करेगा। तो करीब 10:30 से लेकर 2 बजे तक का समय मान के चलिए, 2 घंटे इधर और 1 घंटा उधर, 3-3.5 घंटा अगर आप प्लेन में बोर्डिंग के बाद पैसेंजर्स को रखेंगे। 76-77 साल की हमारी माता जी हैं, और उनको अस्थमा की भी पेशेंट हैं, तो दिक्कतें आती हैं और परेशानियां आती हैं कई बार। इस समय एक ऑपरेशनल चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा, और एयरलाइंस कंपनियां, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के सामने चुनौतियां हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, इसको समझना होगा। पैसेंजर्स भी बहुत, मुझे जो जानकारी मिली अंदर से, कुछ लोग नाराज भी हो रहे थे कि कैसे आप इस तरह से कर सकते हैं, आपको नहीं था तो आपको हमें एयरपोर्ट पर रहने देते, हम तब तक इंतजार करते। तो ये जो स्थितियां हैं, मैं दोनों तरफ से अपील करता हूं, एयरलाइंस कंपनियों से भी अपील करता हूं कि अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो जितना ज्यादा आप इसको कोऑर्डिनेट करके आप स्मूथ कर सकें उतना बेहतर है। और पैसेंजर से भी हमारी अपील रहेगी कि आप इस वक्त को समझें, ये हिंदुस्तान है, हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हैं, हमारे जाबाज हैं, जो लगातार गोलियों का सामना कर रहे हैं। ये 2-3 घंटों का जो विलंब है, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आप ये समझिए कि जीवन मरण का जो की जंग है वो बॉर्डर पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर, वहां हमारे भारतीय जाबाजों ने वहां जाकर, अंदर जाकर एयर स्ट्राइक कर आतंक के अड्डों को नेस्तनाबूद किया है, तो उसका असर आपको दिखेगा, और उसके लिए हर किसी व्यक्ति को थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है, थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है। ये यही वक्त है। तो भास्कर, ये क्या क्या अपडेट्स आपके पास हैं इस तरह के? नहीं, मेरी जानकारी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश के 25 एयरपोर्ट्स को फिलहाल बंद कर दिया गया है 9 मई तक के लिए, जहां से उड़ानें नहीं होंगी। इसके अलावा फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, विलम्ब हो रही हैं, बोर्डिंग कराई जा रही है, फिर कुछ सिक्योरिटी मेजर्स को देखते हुए उनको रोका हुआ है एयरपोर्ट पे। तो दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर आपने जो बात कही कि जानकारी पहले से दे दी जाए, तो वो ज़रूरी है कि आप एसएमएस या आजकल हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो जानकारी पहले से ही यात्रियों के पास रहेगी तो वो घर से थोड़ा लेट निकलेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एयरपोर्ट पे या लोगों को ना रुकने की वजह है कि अफरा तफरी का माहौल ना हो। अगर 10 फ्लाइट्स के लोग एयरपोर्ट पे रहेंगे तो 10 तरह की बातें होती हैं, फिर वहाँ पे नारेबाजी होती है, गुस्सा दिखता है। अगर वो फ्लाइट्स में बैठे हुए हैं तो सुकून से उनको एयर होस्टेस जो है उनकी सेवा कर रही है, वो थोड़ा इरिटेट होते हैं, क्योंकि आदमी फ्लाइट बुक करता है जल्दी पहुंचने के लिए, नहीं तो वो ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए। स्पाइस जेट का जो विमान है, हम जिसकी बात कर रहे हैं, उसमें विमला देवी पेशेंट हैं, अस्थमा की माता जी हैं, और उनका यहाँ दिल्ली में इलाज चल रहा था, फिर वो यहाँ से गई हैं। अभी तक जो मेरे बंधु हैं फ्लाइट के अंदर, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो तबीयत उनकी ठीक है। लेकिन ऐसी स्थितियां थोड़ी सी खास करके बुजुर्ग और इस अवस्था में जो लोग हैं, उनके लिए परेशानी का सबब बन सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जिस मुस्तैदी से हिंदुस्तान की सेना अपना ऑपरेशन अंजाम दे रही है, जिस मुस्तैदी से पूरी सरकार लगी हुई है, जिस मुस्तैदी से पूरा हमारा वायु सेना लगी हुई है, जिस मुस्तैदी से हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटीज लगे हुए हैं, ये जो छोटे छोटे लूफॉल्स हैं जो हमारे मैकेनिज्म में हैं, या क्या अर्जेंसी है वो हम नहीं बता सकते, वो बेहतर बता सकते हैं। तो
ये जो स्थितियां हैं इसमें हम सिर्फ ये अपील करेंगे कि आप किसी तरह का ऐसा पैनिक न करें जिससे हिंदुस्तान का जो ये एक मौका है जहां पर आप एक बड़ा जेस्चर कर सकते हैं। जब पूरे मुल्क ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम का बदला लेकर एक बड़ा कदम उठाया है, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि आपकी भी कुछ भूमिका बनती है, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। और इस समय सबको थोड़ा एक्स्ट्रा संवेदनशील भी होना पड़ेगा। हमारे जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज हैं, जो हमारे लोग हैं जो सेवा में लगे हुए हैं, विमान कंपनियां हैं, कई सारी उड़ानें रद्द हुई हैं। और मैं जो लोग भी अभी हवाई यात्रा प्लान कर रहे हैं, मैं उन सबको भी यही कहूंगा कि आप इसको समझ लीजिए कि ऐसी स्थितियां आ सकती हैं। आप एयरपोर्ट पहुंचे तो फ्लाइट रद्द हो सकती है, आप घर से निकले उस समय तक ये फैसला ना हुआ हो कि फ्लाइट लेट चलेगी या नहीं चलेगी। बोर्डिंग तक स्टाफ को भी नहीं पता होता है कि अब आगे आने वाला पल क्या है। जैसे पाकिस्तान, जैसे जो तनाव बढ़ा हमारे देश में पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान ने अपना हवाई क्षेत्र हमारे लिए बंद कर दिया। उस समय बहुत से लोग विदेश गए हुए थे जो एक एक दिन तक फंस गए, क्योंकि आपका रूट बंद हो गया। अब नए रूट से आपको आना है तो वो दिक्कतें होती हैं। जब युद्ध जैसा माहौल होता है, तनाव होता है, तो सरकारें प्रिकॉशनरी बहुत सारे एक्शंस लेती हैं, और रैंडम लेती हैं। रैंडम लेती हैं, जिनकी जानकारी देना वो पब्लिक के लिए जरूरी नहीं समझती, क्योंकि वो सिक्योरिटी के लिए होती है। वो सिक्योरिटी के लिए होती हैं। और लास्ट समय में जो एटीसी है वो आपको क्लियरेंस देता है, नहीं देता है, तो कई बार जो स्टाफ है जो अंदर बैठा हुआ है उसको भी लास्ट मोमेंट पर जानकारी मिलती है कि नहीं, अभी आप फ्लाइट नहीं कर सकते। Exactly. तो आपको ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रहना है। अगर आप इसमें खास तौर से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ के कुल 27 एयरपोर्ट्स 9 मई तक बंद कर दिए गए। अगर सीमावर्ती क्षेत्र जो भी है वहां से एयरपोर्ट्स की उड़ान रद्द कर दी गई है, ताकि उधर से कोई मिसाइल, गोला बारूद, कुछ पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो उससे पब्लिक को नुकसान ना हो। ये जो भास्कर जो बात कह रहे हैं, मैं एक लिस्ट है, मैं चाहता हूं पढ़कर सुना दूं जो अभी बंद है 9 मई तक। चंडीगढ़ है, श्रीनगर है, अमृतसर है, लुधियाना, भुंतर, किशनगढ़, पटियाला, शिमला, गग्गल, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हलवारा, पठानकोट, जम्मू, लेह, मुंद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कांडला, केशोद, भुज और थोइस। ये जो एयरपोर्ट है ये अभी बंद है। और अगर आप इन एयरपोर्ट्स की तो 9 मई तक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, लेकिन जहां नहीं की गई हैं वहां भी आपके लिए मुसीबतें हो सकती हैं। कि दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी कल शाम को 7 बजे जारी कर दी है कि यात्रियों को सलाह दी गई है कि एयरलाइन के संपर्क में रहें और लगातार अपडेट लेते रहें। ये एडवाइजरी कल शाम को दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की है। हाँ, और देखिए मैं ये कह रहा हूं आपको कि हर व्यक्ति जो लगातार विमान से सेवा में हैं, या आप चाहते हैं कि हमारी उड़ान हो और हम अपने घर तक पहुंचे, लेकिन आप ये समझिए कि इस समय इस तरह की चीजें होंगी और इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना है। हम न्यूज कॉरिडोर्स के माध्यम से आपको यही बता रहे हैं कि ये विमान उड़ान और सारी चीजें जो हैं अभी बहुत ऐसे क्रूशियल मोड पे हैं जहां से चीजें बदल रही हैं। एक चीज और अपडेट दे दूं, फिर आप बात करेंगे भास्कर। वाराणसी से गाजियाबाद की विमान सेवा भी बंद कर दी गई है। बाबतपुर एयरपोर्ट पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। ये जो कुछ कदम है, लगातार एक के बाद एक अपडेट आते रहेंगे, हम आपको देंगे। और इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़े से अलर्ट रहें। ये वक्त ऐसा है जिसमें कभी भी कुछ भी ऐसा फैसला हो सकता है जिससे आपकी यात्रा डिले हो सकती है, रद्द हो सकती है। हाँ, जैसे मैं बता दूं कि पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से बहुत लोग मरे हैं, बहुत लोग घायल हुए हैं। तो इस तरह की कोई स्थिति देश में किसी और हिस्से में ना हो, इसलिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं। 500 से ज्यादा डिपार्चर और अराइवल्स पर असर पड़ा है विमानों के। चंडीगढ़, श्रीनगर और अमृतसर से सबसे ज्यादा उड़ानें रद्द की गई हैं। इंडिगो के 267, एयर इंडिया के 102 और इंडिया एक्सप्रेस की 74 फ्लाइट्स पर असर पड़ा है। एयरलाइंस ने कैंसिलेशन चार्जेस माफ किए हैं और टिकट बदलने का ऑप्शन भी दिया है। तो आप भी थोड़ा सा एक्टिव हो, बहुत बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा को स्थगित करें, आगे उसको बढ़ाएं, क्योंकि देश का माहौल ऐसा है जहां पे बहुत सारी चीजें परेशान कर सकती हैं आपको कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और 3 घंटे 4 घंटे आपको। और हम आपको अपडेट कर दें कि ये भी खबर आ रही है कि अभी जो है
इस 25 की जो लिस्ट हमने बताई थी आपको, उसमें से 18 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको अस्थायी तौर पर 10 मई तक, जो 9 मई था वो उसकी तारीख बढ़ाकर 10 मई तक कर दी गई है। तो 10 मई एक अपडेट आप समझ लीजिए कि 10 मई तक कई जो बॉर्डर एरिया के आसपास के एयरपोर्ट्स है वहां से उड़ानें नहीं हो पाएंगी। ये अपडेट आपके पास आ रहा है और ये चीजें रिवाइज होंगी, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। आप ध्यान रखिए इस बात का कि आप इस समय एयरलाइंस कंपनियों से पूरी राशि की वापसी ले सकते हैं, मुफ्त रीशेड्यूलिंग करा सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आए तो आप हमारे भारत सरकार के पोर्टल पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस पर एक्शन हो जाएगा। आप सोशल मीडिया पर आप अगर विमान कंपनी आपके साथ सहयोग नहीं करती है तो आप उसको ट्वीट कर सकते हैं, आप पोस्ट कर सकते हैं, उस पर एक्शन होगा। तो ये जो एक मैकेनिज्म है उसको फॉलो कीजिए। और इस समय एयरलाइंस कंपनियों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं, सरकार की ओर से भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी यात्री या विमान यात्रा नहीं करना चाहते हैं उनकी राशि की वापसी सुनिश्चित करें, और अगर कोई रिशेड्यूल करना चाहता है तो उसको मुफ्त रिशेड्यूलिंग की सुविधा दें। हाँ, मतलब ये खाली विमानों को लेकर नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर्स और भी बहुत सारी चीज़ों में लिए गए हैं। जैसे बॉर्डर के जितने आसपास के इलाके हैं, प्रदेश हैं, वहाँ स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। बच्चों सारे सरकारी संस्थान बंद हैं, खाली इसलिए कि कोई नुकसान बड़ा ना होने पाए। जैसे जम्मू डिवीजन में स्कूल कहाँ बंद है? जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिले में सारे प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल बंद है। कश्मीर में बारामूला, कुपवाड़ा, गुरेज में सारे स्कूल बंद है। अवंतीपुरा और श्रीनगर एयरपोर्ट के आसपास सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में स्कूल बंद है। पंजाब के बॉर्डर जिलों में 72 घंटे के लिए छुट्टी कर दी गई है। फिरोजपुर, पठानकोट, अमृतसर, गुरदासपुर और फजिल्का में स्कूल 8 मई को बंद है। यानी ये बढ़ भी सकता है, 9 मई 10 मई हो सकता है, जैसे हालात होंगे और जैसा तनाव रहेगा, क्योंकि भारत ने स्ट्राइक कर दी है। अब पाकिस्तान भी कुछ कर सकता है, ऐसी एक आशंका बनी हुई है। इन आशंकाओं को देखते हुए कुछ फैसले सरकार ले रही है प्रिकॉशनरी, और जिससे हमको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हिंडन एयरपोर्ट से भी 10 मई तक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये जो पूरा है ये सैन्य हिंडन से एयरबेस है। इसके अलावा वहां पर सिविल टर्मिनल भी बना है, लेकिन अब भी ये जो है ऑपरेशनल नहीं रहेगा। और आप समझ सकते हैं जब चीजें नाजुक स्थितियों में होती है तो पूरे देश को जेस्चर करना पड़ता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरी माताजी उस फ्लाइट में है जो 3-3.5 घंटे लेट हो चुकी है। ये मेरा अपना अनुभव है जो मैंने आपसे साझा किया। माँ 75-76 साल की उम्र में अस्थमा से पीड़ित हैं, लेकिन ये वक्त ऐसा है जिसमें हम लोगों को सरकार के साथ एक सहयोग करने की जेस्चरिंग होती है करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। हाँ, देश के लिए। और मैंने पहले भी कहा कि कुछ यात्री नाराज हो रहे थे, कुछ चीजें ये थी। अभी 3-3:15 तक उनकी लैंडिंग होगी और चीजें जो भी हैं हम आपसे साझा करते रहेंगे। और ये जो स्थितियां हैं इसमें आप एयरलाइंस कंपनियों के स्टाफ के साथ थोड़ा सहयोग कीजिए और अपना प्रोग्राम बनाइए तो ये समझकर बनाइए कि डिले हो सकता है, दिक्कतें आ सकती हैं। कई सारे एयरपोर्ट्स की जानकारी भास्कर ने दी है, मैंने बताया आपको। आप इन एयरपोर्ट्स पर 10 मई तक मान कर चलिए कि तारीखें बढ़ सकती हैं। जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, अपडेट होंगी, सिविल एविएशन मंत्रालय जैसा जैसा निर्देश देगा कंपनियां उसको फॉलो करेंगी। आप देख रहे हैं न्यूज़ कॉरिडोर्स। अगर इस तरह की कोई सवाल है आपके जहन में, उड़ानों से संबंधित, विमानों से संबंधित, आवाजाही से संबंधित, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।